अभिषेक झा, मैं शुरुआत आपसे करता हूं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं पहले कहता हूं कि कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान साहब सही हैं, या फिर आपके मंत्री रत्नेश सदा सही हैं, या आपके सांसद दुलाल चंद गोस्वामी सही हैं, या फिर आपके संबंधित विभाग के मंत्री विजेंद्र यादव और आपकी पार्टी के प्रवक्ता आप लोग सही हैं? कौन सही है? गोली चलना गलत था या सही था? मंत्री जी कह रहे हैं कि भाई गोली तो चलेगी और मुआवजा देंगे कि नहीं ये हम तय करेंगे। मैंने उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से उन्होंने कहा है, मैं एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं आपको कि हमारी पूरी पार्टी क्या सोचती है। उम्मीद है कि आप मेरी बात को शांति से सुन पाएंगे। जो घटना घटी है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोगों ने भी स्थानीय प्रशासन से बातचीत की है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा था, कुछ लोग उसमें असामाजिक तत्व घुस जाते हैं, उग्र हो जाता है, तोड़फोड़ होती है, जेई को कब्जे में ले लेते हैं, फिर प्रशासन के लोग स्थितियों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और यह बात सच है कि प्रशासन की जवाबदेही है कि आप डिफरेंट मेजर्स के साथ स्थितियों को कंट्रोल में लाइए। लाठीचार्ज होता है, कई बार आंसू गैस के गोले, पानी की बौछार, बहुत कुछ होता है। गोली चलना एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम कंडीशंस है, वो भी प्रशासन के लोगों को एक्सप्लेन करना पड़ता है। मौत किसी की भी होती है, दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार की पूरी संवेदनाएं हैं। मैं पूरी जवाबदेही के साथ आपको बता रहा हूं कि सरकार हर संभव मदद करेगी पीड़ित परिवार के लोगों की, और जो भी दोषी होंगे। उसकी मां कह रही है कि औलाद के बदले औलाद, हमें औलाद ही वापस चाहिए। लोगों ने भी हिंसा भड़काया, क्या ये मदद करेंगे आप? हम संवेदना समझ सकते हैं। अब ये नहीं अभिषेक जी, हम इस संवेदना नहीं, आपने कहा ना कि हम पूरी जितनी संभव होगी मदद करेंगे। व्यथित हो उठता है। 24 घंटे से ज्यादा बीत गए हैं और आप सरकार की तरफ से आप लोग बैठे हैं, दो लोग सत्ता पक्ष की तरफ से। क्या इसका जवाब दे सकते हैं कि किसके आदेश पर गोली चलाई गई थी? ये सारी चीजों की जांच हो रही है और एक ही साथ आपके पास पूरी विस्तृत रिपोर्ट चली आएगी। और एक चीज के लिए मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि प्रशासनिक महकमे की तरफ से भी जहां जहां चूक हुई। अभिषेक झा, देखिए, आप जांच करेंगे, सरकार जांच करती है, जांच का भी हश्र हम लोग देखते हैं कि किस तरह का होता है। मुझे एक बात का जवाब दीजिए, उसका भाई पूछ रहा है कि मेरा भाई जिसकी मौत हुई वो आतंकवादी था, कोई क्रिमिनल था, या फिर वो उपद्रवी था? वो तो प्रदर्शनकारी भी नहीं था, क्योंकि आपको जानकर यह पता होगा, आपको पता चल गया होगा कि जिस सोनू नाम के शख्स की मौत हुई है वो अपने भाई जो उस विभाग में कर्मचारी है उसको लेकर जाने आया था। यानी वो अपने भाई को, कि उस उपद्रव से मेरे भाई को नुकसान न पहुंचे, उसको ले जाने आया था और पुलिस ने सामने से उसके सिर में गोली मार दी। पता होगा आपको। नहीं, सारी जानकारियां सामने आ रही हैं एक एक करके। और नहीं, मैं ना बहुत हड़बड़ी में और जल्दबाजी में किसी कंक्लूजन तक नहीं पहुंचूंगा। मैंने संवेदनाएं व्यक्त की हैं और संवेदनाएं मात्र व्यक्त कर देने से हम किसी व्यक्ति जो कि मृत हो चुका है उसके परिवारजनों की के दुख और पीड़ा को नहीं समझ सकते हैं, ना उनको वापस ला सकते हैं। मैं एक ही बात के लिए आपको बार बार आश्वस्त कर रहा हूं कि सघन तरीके से अनुसंधान चल रहा है। और यही आक्रोश और संवेदना तब कहां चली जाती है जब मणिपुर में इतनी हिंसक घटनाएं घटती है। क्यों नहीं आपने अपने मुख्यमंत्री को वहां बर्खास्त कर दिया? अरे राजनीतिक गिद्धों की तरह राजनीति करना बंद करिए प्रेम रंजन पटेल जी। यही संवेदना, यही आक्रोश रखिए मणिपुर के लिए। गोली रखते हैं आप। अरे हम संवेदना व्यक्त करते हैं और आप राजनीतिक रोटी सेकने के लिए आग भड़काते हैं। अभिषेक झा, मैं फिर वही बात कहूंगा कि जवाबदेही से पीछे हटने की बात कहीं भी नहीं है। प्रशासन की तरफ से चूक हुई है, लापरवाही हुई है, उसको लेकर के भी अनुसंधान हो रहा है और बहुत सघन तरीके से हो रहा है। कोई इसमें मैनिपुलेशन के विषय में सोच भी नहीं सकता है और सारी स्थितियां एकदम स्पष्ट हो जाएगी। और अंतोगत्वा हमारी पूरी संवेदनाएं हैं पीड़ित परिवारजनों के साथ। जो सदस्य गया है उसे वापस तो नहीं लाया जा सकता है, लेकिन सरकार अपनी तरफ से हर संभव मदद करने के लिए एकदम तैयार है। जो घटना घटी वो मन को द्रवित कर देने वाली थी। किनकी चूक है, क्या अच्छी बात है कि आप मदद करने के लिए तैयार हैं। हो सकता है मंत्री जी के साथ भी आपका विचार विमर्श हो गया हो, क्योंकि